जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बलराम और आप देख रहे हैं बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न के बारे में। इससे पहले हमने ऑलरेडी 5 वीडियो रिकॉर्ड कर चुका है और पाँचों वीडियो का एक प्लेलिस्ट बना करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हैं, तो वहाँ से आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो ये सारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, यहाँ पे पहला सवाल कहा गया है कि किसी संख्या में 15 से गुना करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5-5 हैं, यानी कि सभी अंक 5 हैं। तो वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी? यानी कि सभी अंक जो है ये 5-5 के फॉर्मेट में है, इस तरह कर करके है। वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगा? देखिए, किसी संख्या में, तो एक हम एक संख्या मानते हैं, किसी संख्या में यदि हम 15 से गुना करते हैं, वही कह रहे हैं ना, किसी संख्या में 15 से गुना करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं। तो सभी अंक यहाँ पे क्या है? 5-5 के फॉर्मेट में है। और 15 जो है इधर आप देखिए गुना में है, उधर जाएगा तो क्या होगा? भाग में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5-5-5-5, इस तरह करके और भी है, ठीक है, और भी हो सकता है, कई सारे हो सकते हैं। और यहाँ पे 15 भाग में होगा, यानी कि 15 से हमको इस फॉर्मेट में भाग देना होगा। तो देखिए, यहाँ से 15 से हम भाग देते हैं 5-5-5-5, और भी हो सकते हैं। तो 15 तिया कितना हो गया? 45, बचा कितना भाई? 10। अब का यहाँ पे 5 उतरेगा, 15 सते 75 से 105 बार में खा गया पूरी तरह। तो इतना सारा संख्या इसमें नहीं होगा। न्यूनतम बोल रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए, छोटी सी छोटी संख्या। तो 37 बार में ही खा गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 37 बार में ही खा जाता है पूरी तरह। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन है? यानी कि 37 में अगर हम 15 से गुना करते हैं तो यही फॉर्मेट प्राप्त होगा ना, 5-5 का। तो कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी बताओ। होने का तो और भी ये, और 5-5 लेंगे और आगे भी भागफल आएगा, है ना, आगे भी भागफल आएगा तो वो भी 5 से यानी कि 15 से विभाजित होगा। लेकिन कह रहा है छोटी सी छोटी संख्या बताओ, यानी कि 37 बार में ही खा गया, जो कि 5-5 के फॉर्मेट में हमको प्राप्ति भी हो गया है। तो 37 हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर, ठीक है, समझ में आ गया? एक बार और देख लीजिए, किसी संख्या में 15 से गुना करने पर 5-5 के फॉर्मेट में एक ऐसी संख्या प्राप्त हो रही है, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है? ठीक है, यानी कि किस संख्या में हम गुना करें। यहाँ पे करें किसी संख्या में 15 से गुना, यानी कि कौन सी संख्या में हम 15 को गुना करेंगे जो कि इस फॉर्मेट में हमको भाज्य प्राप्त होगा। तो 37 में ही गुना करेंगे ना, और छोटी से छोटी भी होना चाहिए। तो 37 बार में ही कट जा रहा है, इससे बड़ा हमको जाना है नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया? 37। आइए अगले सवाल पे। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है कि 1597 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो जाए। यानी कि 18 से हमको विभाजित करना है और 15 से 97 से छोटी सी छोटी या फिर निकटतम, यानी कि निकटतम हो या फिर इससे छोटी हो। 1597 से छोटी हो या इससे निकटतम हो, बड़ी नहीं होना चाहिए। तो देखिए, हम इसको क्या करेंगे? 18 से भाग देते हैं 1597 में, ठीक है। तो कितना बार में खाएगा? 18-8 44, 144 बार में खाया। यहाँ पे बचेगा 5 और 5 में गए, ये 15 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे 7 उतारते हैं फिर से, तो फिर 18-8 44 से 18-8 फिर एक बार खा रहा है 18-8 44 से। अब यहाँ पे बचेगा 3, है ना, 4 3 7, और ये बचेगा 1 13, यहाँ पे शेष बचा। देखिए, कह रहा है कि निकटतम हो या फिर छोटी हो, लेकिन 1597 से बड़ी नहीं होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे निकटतम क्या होगा? निकटतम तो 13 घटाने के बाद ही पता चलेगा, यानी कि 1597 में हम 13 घटाएं तो यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे 15 हो गया, ठीक है। तो 1584 एक ऐसी संख्या है जो 18 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है, ठीक है। बोल रहा है या तो निकटतम, यानी कि छोटी तो होना चाहिए लेकिन इसके आसपास ही होना चाहिए, यानी कि निकटतम ही होना चाहिए। तो 1584 ही है, इसमें 13 हम घटा दिए, यही तो शेष बच रहा था ना, इसको हम इसमें घटा दिए, तो अब ये 18 से पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है। निकटतम भी है और छोटी भी है, यानी कि छोटी से छोटी निकटतम होना चाहिए, ज़्यादा निकटतम नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो गया? 1584, समझ गए? आइए अगले सवाल पे। और देखिए, जितना भी हम सवाल बनाते हैं कोशिश कीजिए आप पहले उसको वीडियो पॉज करके खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। यदि आपसे नहीं बन रहा है फिर आप आगे वीडियो प्ले कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में ये आएगा कि मेरा जो गलती हो रहा था वो कहाँ पे गलती हो रहा था। समझ रहे हैं? हम बार बार इस चीज़ को दोहरा रहे हैं, पिछले वीडियो में हमने चीज़ बताया था। तो हर वीडियो में आपको यही काम करना है। जितना भी सवाल हम बनाते हैं पहले कोशिश कीजिए, जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं तो सबसे पहले आप उसको वीडियो पॉज करके खुद से डील कीजिए। यदि बन जाता है आपसे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तब आप इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। आइए दोस्तों, अगला सवाल पे देखिए, यहाँ पे तीसरा सवाल कहा गया है कि 4 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी तरह विभाजित हो, यानी पूरी विभाजित हो। इसको वीडियो पॉज करके आप पहले खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं। यदि आपसे नहीं बन रहा है तो आप आगे वीडियो प्ले कर लीजिएगा। देखिए, 4 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी सी छोटी संख्या क्या हो सकता है? देखिए, 1 0 0 0 1 2 3 और ये 4, यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो यही है,
कह रहे ना, सबसे छोटी संख्या यही हो गया। और इसमें कह रहा है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी तरह विभाजित हो, यानी कि 147 से उसको विभाजित भी करना है। यानी कि 1000 होता है सबसे छोटी संख्या, जैसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गया 1000, और सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 9999, ये होता है सबसे बड़ी संख्या, है ना। ये 1000 है, ये 9000, कितना बड़ा है तो 9999। जैसे ही हम इसमें 1 जोड़ देंगे जैसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगा। ये तो आप पढ़े होंगे पहले, ठीक है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000। इसमें जैसे ही हम 1 घटाते हैं तो ये 999 बन जाता है। तो ये तो 3 अंकों का हो गया और बड़ी संख्या हो गया, सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। यह कह रहा है कि यहाँ पे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1000 सबसे छोटी संख्या भी है और 4 अंकों का है भी, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 147 ये पूरी विभाजित होना चाहिए। कौन सा वो संख्या है 4 अंकों का सबसे छोटा, तो सबसे पहले हम सबसे छोटा ले लेते हैं। अब इसमें विभाजित करते हैं, देखते हैं क्या है हमारा सॉल्यूशन आता है। तो 147 से यहाँ पे कितना बार में खाएगा 8 9 से, अच्छा लगभग 1.5 गुना, तो 15 15 45 5 चुके 60, 15 5 75, 15 6 की 90, 6 से अगर हम खिलाते हैं तो 6 7 6 42 के 2 बाकी 4, और 6 चौके 24 25 26 27 28 के 8 बाकी 2, 6 एकम 6 2 8, यानी कि 882, ठीक है। 882 कितना बार में खाया है 6 बार में। इसको घटाते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा 8, यहाँ पे 1 1, ये तो कहानी खत्म हो जाए 118। अब देखिए क्या कहा गया कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 882 हमारा जो निकल रहा है यह 3 अंकों का निकल रहा है। एक तो पहले छोटी नहीं है, दूसरा बात ये 3 अंकों का हो जा रहा है। हमको चाहिए 4 अंकों का, यानी कि इसका 7वां गुणज लेके देखते हैं। तो 147 का हम 7वां गुणज लेते हैं, ये छठा गुणज था, हम 7वां गुणज लेते हैं। 7 7 49 के 9 बाकी 4, 7 चौक 28, 29 30 31 32 का 2 बाकी 3 बचा, 7 एकम 7 3 10। देखिए 4 अंकों का हो भी गया ना, कारण 4 अंकों की, और सबसे छोटी से छोटी लेने का तो हम 8वां गुणज भी लेंगे तो वो भी 4 अंकों का ही बनेगा, लेकिन कह रहा है छोटी सी छोटी लेना है। तो अगला गुणज क्या हो जाएगा 7वां गुणज अगर हम लेते हैं तो 4 अंकों का बन भी जाता है और 147 यह पूरी तरह विभाजित भी हो जाता है। तो समझ गए, कह रहा है कि वह 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो। भाई तो ज्ञात हो गया, यही है 1029, समझ गए। 1029 क्या है, वह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 147 से पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल पे 4 नंबर सवाल है हमारा। 5 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या, इस बार 5 अंकों की बोला है और बड़ी सी बड़ी बोल रहा है। 5 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी तरह विभाजित है, ठीक है भाई। सेम तरीका अपनाएंगे 105 से, लेकिन यहाँ पे 5 अंकों की बड़ी से, अभी बताए थे बड़ी से बड़ी संख्या कैसे निकलेगा, 9 9 करते जाएंगे तो ये हो गया सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या, लेकिन 5 अंकों का, 1 2 3 4 और एक और लेना है 5 अंकों की। तो 1 2 3 4 5 अंकों की हमने ले लिया। कह रहा है कि इसमें 105 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए 900 समथिंग है, ठीक है। यहाँ 3 अंकों का, 3 अंकों का लेके चलते हैं। 3 अंकों का तो 9 से लेते हैं, 9 पचे 45 हो गया और 9 एकम 9 हो जाएगा, इतना बार में खाया, ठीक है। 9 में 5 गया 4 और फिर 9 में 4 गया तो 5, ये हो गया, ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर 9 उतारते हैं। अब देखिए 5 बार में खाएगा, 5 है 25 हो गया और 5 एकम 5 हो गया। यहाँ पे कितना बचेगा 4 और यहाँ पे 2 बचेगा, ये कहानी खत्म हो गया। अब यहाँ पे 9 उतारते हैं। अब कितना 2 बार में खाएगा, 2 बार में फिर से खिलाते हैं तो 5 दूना 10 और 2 एकम 2, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा 3, ठीक है। ये तो कहानी खत्म हो गया। अब शेष कितना बच रहा है 39। कह रहा है देखिए 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब क्या होगा, बड़ी से बड़ी बोल रहा है तो पूरी तरह तो विभाजित हो नहीं रहा है। एक काम करते हैं 105 में यदि हम 39 घटाते हैं, ठीक है, तब कितना बचता है भाई 4, और यहाँ पे इसको पहचान लेते हैं 9 6 3 9 64 बच रहा है। यदि हम 999 में 1 भी जोड़ते हैं तो वह तो 4 अंकों का है, 5 अंकों का तो रहेगा नहीं, वह बन जाएगा कितना 6 अंकों का, और हमको चाहिए भाई 5 ही अंक का। तो इसमें 1 जोड़ने में जब मुश्किल हो रहा है तो यहाँ पे हम 64 अगर हम जोड़ दें तो पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है, लेकिन वो बन जा रहा है 6 अंकों का। हमको चाहिए यहाँ पे 5 अंकों का, तो ये तरीका तो चलेगा नहीं। अब क्या करेंगे भाई, तो देखिए 39 हम इसमें जो यानी कि इसमें घटा करके जो हमारा शेष आ रहा है वो इसमें जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जा रहा है। तो एक काम करते कहीं ना इसी को हम इसमें घटा दें, है ना, निकटतम से निकटतम चला आएगा। तो देखिए 9 9 9 9 और एक बार फिर से 9, 1 2 3 4 5 हो गया, 5 अंकों का हो गया। ये 39 इसमें हम घटा देते हैं तो यहाँ पे बनेगा 0, यहाँ पे बचेगा 6 और 9 9 9। देखिए ये बन गया ना 99,960। ये बन गया एक ऐसी संख्या जो कि 105 से पूरी तरह विभाजित भी हो जा रही है, और कह रहा है क्या 5 अंकों की भी होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 अंकों का हो गया, बड़ी से बड़ी भी होना चाहिए। करने का तो हम और भी इसमें 105 और घटा देंगे तो यह एक बार में कम खाएगा, 951 बार में खाएगा, तब फिर भी ये बचेगा कितना अंक का 5 अंक का। लेकिन कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या,
तो हाईली जो सबसे बड़ा होगा यही होगा 39 घटाने के बाद जो ये संख्या आ रहा है ये सबसे बड़ा संख्या भी है, 5 अंकों का भी है और 105 से पूरी विभाजित भी हो रहा है। तो समझ गए। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या है। आइए दोस्तों अगला सवाल पे और लास्ट सवाल है। दो संख्याओं का गुणनफल 845 है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। कोई नहीं, आइए मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या का और छोटी संख्या का जिक्र किया गया है। तो मानते हैं हम बड़ी संख्या, माना हमने बड़ी संख्या क्या x मान लेते हैं और छोटी संख्या भी मान लेते हैं। तो ये माना हमने छोटी संख्या मान लेते हैं y। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 845 है, यानी कि x और y का गुणनफल दिया है कितना 845। कहता है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, यानी कि x में अगर हम y से भाग दे दें तो भागफल हमारा 5 प्राप्त हो रहा है। यहाँ से हम क्या करते हैं x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये इधर गुना भाग में है तो उधर जाके गुना में हो जाएगा, यानी कि x = 5y। ठीक है, अब ये x का वैल्यू क्या करते हैं इसके ऊपर रख देते हैं। तो x y यहाँ पे हमको ऑलरेडी मिल चुका है 845 और इसको क्या करते हैं x का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 5y × y = कितना हो जाएगा 845। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके पावर में नहीं कुछ तो 1 है, यहाँ पे भी नहीं कुछ तो 1 है, तो 5y² हो जाएगा ये और ये निकलेगा 845। ये 5 इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कर लेते हैं। तो y² बराबर क्या हो जाएगा हमारा 845 और भाग 5 काटेगा इसको तो 16 पंचे 80, यहाँ पे 5 9 45 9 बार में। तो y बराबर क्या निकल जाएगा 169 और ये इधर स्क्वायर में है तो उधर जाके रूट में बन जाएगा। तो y का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 13 है ना, 13 बार में कट जाएगा, 13 × 13 करेंगे तो 169 प्राप्त होता है। y का वैल्यू हमको क्या मिल गया 13। ठीक है, अब y का वैल्यू हम वापस इस समीकरण पे रख देते हैं तो अगला मान हमको प्राप्त हो जाएगा। यानी कि देखिए इधर बनाते हैं अब हम, यहाँ पे हमको ये एक समीकरण क्या है x y प्राप्त हो चुका है 845। इसमें हम y का वैल्यू रखते हैं, यानी कि इधर गुना में है। देखिए हम कर ही देते हैं, x यहाँ पे रखते हैं और गुना क्या है 13, यानी कि y के जगह पे हम 13 रखें और 845 हो गया। ये इधर गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में। तो x बराबर क्या हो जाएगा 845/13। 13 से अगर इसमें हम भाग देते तो आराम से निकल जाएगा। 13 छक 78 6 बार में और उसके बाद 13 पचे 65। तो x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 65। समझ गए। तो बड़ी संख्या हमारा क्या निकला 65 और छोटी संख्या क्या निकाला हमारा 13। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू हम रख देते हैं 45। तो ये दोनों हो गया आपके सवाल का आंसर। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सारे सवाल जो है समझ में आए होंगे और यदि आपको कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि हम और भी वीडियो में सुधार कर सकें। ठीक है, और यदि पिछला वीडियो आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे साथियों।